नमस्कार दोस्तों, गोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2023 के जो करंट अफेयर है आज का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अभी 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। और जो ये डैशबोर्ड है, ये एक निशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने तथा पूर्वानुमान, संबंधित बैटरी मांग, चार्जिंग घनत्व और बाजार विकास के रुझान पर कार्य करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां पर तिलापिया पार्वो वायरस संक्रमण का पहला केस मिला है? तो ये मिला है रानीपेट में। भारत में पहली बार तमिलनाडु का एक जिला है रानीपेट, यहाँ के बालाजहा में स्थित तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस यानी कि TIPV की घटना सामने आई है। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो खेत में पैदा होने वाली मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर की 10 साल की ओबी मालवी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो ओबी मालवी है, इनका संबंध है बेंगलोर से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की ओबी मालवी ने 10 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। जो ओबी मालवी हैं, इनकी बहन रुचि भी स्कूबा डाइवर है और इनके पिता भी स्कूबा डाइवर हैं। तो जो ये दोनों बहनें हैं, अब ये दुनिया की सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर बहनें बन गई हैं। और स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे डाइविंग की एक विधा है। स्कूबा जो गोताखोर होते हैं, ये विशेष श्वास उपकरण का उपयोग करके पानी के नीचे तैरते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार बिना ब्लड चढ़ाए हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में, और यह पहली बार ही हुआ है। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार एक मरीज के दिल का प्रत्यारोपण कुछ इस तरीके से किया गया कि उसे एक भी यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे आमतौर पर सर्जरी के दौरान मरीज को ब्लड दिया जाता है क्योंकि सर्जरी के दौरान काफ़ी खून बह जाता है, लेकिन एक नई तकनीक के इस्तेमाल और सर्जरी के तरीके में बदलाव करके बिना ब्लड चढ़ाए ही मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और यह देश में इस तरह का पहला मामला है। फिर जो प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। और हृदय प्रत्यारोपण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर 2023 को। हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हड्डियों की सेहत को लेकर जागरूक करना है। इस बार जो इसकी थीम है, ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाएं, बेहतर हड्डियों का निर्माण करें, ये इसकी थीम रखी गई है। और पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? तो ये 20 अक्टूबर 1996 को पहली बार विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इस इंडेक्स में 64वें स्थान पर है। हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 108 देशों में भारत को 64वें स्थान पर रखा गया है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे पर नीदरलैंड है और तीसरे पर जर्मनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कार्लसन को हराया है? तो ये हराया है कार्तिकेय मुरली ने। हाल ही में कतर मास्टर्स में 24 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली शास्त्री ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। और हरिकृष्णा विश्वनाथ आनंद के बाद कार्तिकेय मुरली तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन को हराया है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर 2023
2023 को। 20 अक्टूबर 2023 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और हर साल सांख्यिकी दिवस हम सामाजिक जो ये इसका महत्व है, ये हर बार इसका महत्व बदल जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम है, ये सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरक्षित करना है। ये इतनी बड़ी इसकी थीम है। और इसकी खास बात यह है कि जो ये दिवस है, विश्व सांख्यिकी दिवस, ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन इसका जो महत्व है ये हर साल ही बदल जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है? तो ये विकसित किया है CBSE ने। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है सागर से सारांश, यह विकसित किया है। और यह सॉफ्टवेयर 28,000 से अधिक CBSE स्कूलों के डेटा को सम्मिलित करता है। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये भारत का राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक बोर्ड है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उस CBSE को ये CBSE नाम देने के लिए 1952 में संविधान संशोधन भी किया गया था। बाद में 1 जुलाई 1962 को इसका पुनर्गठन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया है। वो त्रिपुरा के युवाओं को रोजगार क्षमता और कौशल बढ़ाने के लिए डिलाइट इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला के साथ साझेदारी में हार्टलैंड त्रिपुरा नामक एक परियोजना शुरू की गई है। यानी कि यह युवाओं को रोजगार देने की ही एक योजना है। और हाल ही में ही श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पेपर एक्स को। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेपर एक्स को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित कर दिया गया। और जो मिर्च होती है, इनका तीखापन स्कोविल हीट यूनिट में मापा जाता है। वो जो पेपर एक्स है, इसका तीखापन कितना है? तो इसका तीखापन 26.9 लाख स्कोविल हीट यूनिट है। एक और मिर्ची है ड्रैगन्स ब्रेथ, इसका जो तीखापन है ये 24.8 लाख स्कोविल स्काई है। यह यहाँ तक मापा गया। और ये सामान्य मिर्च होती है अपनी, इससे 2000 गुना ज़्यादा तीखी होती है। घोस्ट पेपर मिर्च भी सबसे ज़्यादा तीखी है और यह भारत के असम में उगाई जाती है। इस मिर्च को स्थानीय भाषा में लाल नागा और नागा जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिर्च को भी 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और तीखी मिर्च है भूत जोलकिया। इस मिर्च को भी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्वलनशील मिर्च के तौर पर भी दर्ज किया गया है। यानी कि अभी सबसे तीखी मिर्च तो अब बन गई है पेपर एक्स, इससे पहले ड्रैगन्स ब्रेथ थी, घोस्ट पेपर भी सबसे तीखी मिर्च है और भूत जोलकिया भी सबसे तीखी मिर्च है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो ये विकसित की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में IIT बॉम्बे ने नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है, जिसे 87% से अधिक की अभूतपूर्व सौर थर्मल रूपांतरण दक्षता हासिल है। और भारत में कुल IIT संस्थान कितने हैं? तो कुल 23 IIT संस्थान हैं वर्तमान में भारत में, और इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला नहरों का शहर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा चेन्नई। चेन्नई देश का पहला नहरों का शहर बनेगा। वो प्राचीन समय में चेन्नई में 53 किलोमीटर लंबी 33 नहरें थी, लेकिन ये बाद में अवरुद्ध हो गई हैं। और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने, जो वहाँ के कमिश्नर हैं जे राधाकृष्णन, इनके मुताबिक नया प्रोजेक्ट इन नहरों के रेस्टोरेशन के लिए शुरू किया जाएगा। इन 33 नहरों में से 21 सूक्ष्म नहरों को दोबारा नए सिरे से बनाया जा रहा है
और ये 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी होंगी। यानी कि जो ये नहर होगी इसकी जो चौड़ाई होगी ये 10 मीटर होगी और इनका काम जनवरी में शुरू हो जाएगा। और शुरुआत में इसमें 86.4 यानी कि लगभग 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन नहरों के रेस्टोरेशन पे। और नहरों जो जब ये नहरें शुरू हो जाएंगी तब इटली मतलब सॉरी चेन्नई इटली के वेनिस शहर जैसा नजर आएगा। इसके अलावा जो 21 नहरें बनाई जाएंगी इनकी कुल लंबाई 28.27 किलोमीटर रहेगी और इनका आखिरी छोर समुद्र में खुलेगा। इसके लिए इनके किनारों और बीच बीच में रिसाव गड्ढे बनाए जाएंगे। सूक्ष्म नहरें सूखे की स्थिति में भी बनी रहेंगी और ये सिंचाई को बढ़ा सकती हैं। इस मेगा परियोजना से चेन्नई का जल स्तर भी सुधर जाएगा, साथ ही चेन्नई को जल मार्ग भी मिल जाएगा। चलिए अब हमने जो 20 अक्टूबर को करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मिजोरम में खोजी गई है। हाल ही में ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्न में से किस बैंक को सिंगापुर में हीरो फॉर गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से शुरू हो रहा? तो ये 27 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। हाल ही में REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न कंपनी है। हाल ही में श्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो इन्हें ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया। गांधी बुनकर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोलकाता में किया जा रहा है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया है और अब इस रेल का नाम भी बदल गया है। इसका नाम नमो भारत रखा गया है। यह हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो ये गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। तो यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, नागपुर या कोलकाता। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।